एक नया क्वेश्चन करने वाले हैं कि लिंक लिस्ट को कैसे रिवर्स करते हैं। तो पहले एक लिंक लिस्ट बना लेते हैं। क्लास नोड इनिट में हम वेरिएबल पास करते हैं डेटा, और एक नेक्स्ट पॉइंटर को नन रखते हैं स्टार्टिंग में। तो आपको पता है जैसे कि लिंक लिस्ट में दो सिंगली लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट होता है कि उसमें दो चीज़ होती है। फर्स्ट पार्ट होता है डेटा, और जो नेक्स्ट पार्ट होता है वो सेकंड नोड को पॉइंट करता है। तो इसी ऐसे ही हमने एक डेटा करके एक पॉइंटर बना दिया, एक डेटा करके नोड में एक डेटा बना दिया हमने एक, और उसका नेक्स्ट बना दिया जो कि नेक्स्ट नोड को पॉइंट करेगा। ठीक है, अभी हमें एक और क्लास बनानी पड़ेगी, लिंक लिस्ट क्लास लिंक लिस्ट इनिट। तो इसमें क्या रखेंगे हम लोग, सेल्फ डॉट हेड, और उसकी वैल्यू होगी स्टार्टिंग में नन। तो जो फर्स्ट नोड होती है लिंक लिस्ट की वो हेड होता है लिंक लिस्ट का, वहाँ से हम लोग ट्रैवर्स करना स्टार्ट करते हैं टिल एंड तक। तो एक हमें हेड नोड चाहिए होगी जहाँ से हम लोग ट्रैवर्स करना स्टार्ट करेंगे अपनी लिंक लिस्ट को। ठीक है, अब हम लोग कुछ आइटम पुश करते हैं लिंक लिस्ट में। पहले एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं लिंक लिस्ट का, जैसे कि हम लोग आइटम पुश करेंगे लिंक लिस्ट इक्वल टू लिंक लिस्ट। उसके बाद मैं एक मेथड बनाता हूँ लिंक लिस्ट डॉट पुश, और मैं बोलता हूँ कि एक एलिमेंट पुश कर दे, इसमें 1 पुश कर देना लिंक लिस्ट में। तो मैं इस क्लास के अंदर एक मेथड बनाना पड़ेगा, एक फंक्शन बनाता हूँ मैं डेफ पुश करके। ठीक है, सेल्फ, और एक और पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा ये डेटा। तो जब भी आप डेटा पास करोगे इसमें तो ये उस नोड एक नई नोड बनाएगा और वहाँ पे डेटा पुश कर देगा। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे एक टेम्प करके एक वेरिएबल बना लेता हूँ, टेम्प इक्वल टू नोड डेटा। तो ये क्या कर रहा है, एक नोड बना दे रहा है और उसको एक टेम्प के वेरिएबल में असाइन कर रहा है, एक नई नोड बना रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या करेगा, अब चेक करते हैं हम लोग कि जो हमारा हेड है लिंक लिस्ट का वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। इफ़ सेल्फ डॉट हेड इज नन, अगर सेल्फ डॉट हेड यानी कि पहली नोड है ही नहीं, अगर लिंक लिस्ट है ही नहीं अभी तक हमने कुछ बनाया नहीं है लिंक लिस्ट में, तो ये क्या करेगा, जो नई नोड हमने क्रिएट करी है अभी टेम्प इक्वल टू नोड डेटा, उसको ये हेड नोड बना देगा। तो हेड नोड कैसे बनाएगा, सेल्फ डॉट हेड इक्वल टू जो हमने नोड क्रिएट की है टेम्प। ठीक है, और रिटर्न कर देगा बस। और सपोज़ कि हमने ऑलरेडी नोड बना रखे, हमने एक नोड ऑलरेडी क्रिएट की है। ये तो पहली नोड के लिए था कि हमने कोई नोड भी क्रिएट नहीं की है, लिंक लिस्ट हमारी एम्प्टी है, तो पहली नोड क्रिएट करने के लिए था। अगर हम दूसरा डेटा पुश करते हैं, एक नई नोड बनाते हैं लिंक लिस्ट में जिसकी की वैल्यू 2 है, तो उसके लिए कैसे करेगा, पहले आएगा पुश में आएगा, सेकंड लेके एक नई नोड क्रिएट करेगा, टेम्प के अंदर असाइन करेगा उसे, उसके बाद चेक करेगा सेल्फ डॉट हेड इज़ नन। तो सेल्फ डॉट हेड तो हमने अभी क्रिएट किया था डेटा 1 के साथ, तो ये यहाँ से बाहर आ जाएगा क्योंकि नन नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाते हैं लास्ट इक्वल टू सेल्फ डॉट हेड। ठीक है, और एक लूप चलाना पड़ेगा वाइल लास्ट डॉट नेक्स्ट। तो हमें कहाँ पे पुश करना है नोड, हमें एंड में पुश करनी है। तो एंड में पुश करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि लास्ट नोड कौन सी थी, हमें उस नोड पे पहुंचना पड़ेगा। तो उसके लिए हम वाइल लूप चलाएंगे, जब तक कि लास्ट का नेक्स्ट एग्जिस्ट करता है तब तक हमें ये लूप चलाना पड़ेगा, वाइल लास्ट डॉट नेक्स्ट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लास्ट इक्वल टू लास्ट को एक नोड बढ़ाते रहेंगे, लास्ट इक्वल टू लास्ट डॉट नेक्स्ट। ठीक है, और जैसे ये लास्ट नोड पे पहुंचेगा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लास्ट नोड पे पहुंचते ही हम लोग लास्ट के नेक्स्ट पे लास्ट डॉट नेक्स्ट इक्वल टू हमने जो नोड क्रिएट की थी वो डाल देंगे टेम्प। ठीक है, तो हम एक बार अपनी लिंक लिस्ट को प्रिंट करा के देख लेते हैं, लिस्ट डॉट प्रिंट लिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे एक हमें फंक्शन बनाना पड़ेगा जो कि लिंक लिस्ट को प्रिंट करेगा
प्रिंट लिस्ट सेल्फ। ठीक है, हम क्या करते हैं, एक एक नोड उठाते रहते हैं और उसको प्रिंट करते रहते हैं। तो टेम्प इक्वल टू वेरिएबल बनाता है, टेम्प इक्वल टू सेल्फ डॉट हेड, पहली नोड रख लेता हूँ जहाँ से मैं ट्रैवर्स करना स्टार्ट करूँगा, सेल्फ डॉट हेड। एक वाइल लूप चलाएंगे और नोड को ट्रैवर्स करेंगे एक एक करके, वाइल टेम्प, जब तक कि टेम्प नन नहीं हो जाता। तो हम क्या करते हैं, पहले नोड प्रिंट करते हैं, टेम्प डॉट डेटा एंड क्यों लगा रहा हूँ अभी बताऊँगा इसके लिए मैं। और टेम्प को एक आगे बढ़ाते रहेंगे, टेम्प इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट। ठीक है, तो एक बार देखते हैं कि लिंक लिस्ट प्रिंट हो रही है हमारी या नहीं। ठीक है, ये यहाँ पे आ गया 1 और 2, यानी कि ठीक है, मतलब हमने सही लिखा है, हमने नोट भी सही से पुश कर दी है लिंक लिस्ट के अंदर और हमारा प्रिंट भी ठीक हो रहा है। एक हमने 2 एलिमेंट पुश किए हैं, ऐसी 2 एलिमेंट और पुश करते हैं इसके अंदर कुछ। ठीक है, 6 एलिमेंट पुश करता हूँ, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे हम लोग एक और प्रिंट स्टेटमेंट लगाते हैं कि गिवन इनके ईडी लिंक लिस्ट। यहाँ पे एक एंटर स्पेस देते हैं हम लोग, प्रिंट करते हैं। तो गिवन लिंक लिस्ट क्या है हमारी, 6 एलिमेंट पुश किए हैं, 1 2 3 4 5 6। अब हमें करना क्या है कि इस लिंक लिस्ट को हमें रिवर्स करना है। तो रिवर्स करेंगे तो क्या आएगा, 6 5 4 3 2 1 ऐसे करके लिंक लिस्ट प्रिंट होनी चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक फंक्शन लिखते हैं लिंक लिस्ट के लिए अंदर रिवर्स के लिए, डेफ रिवर्स। ठीक है, सेल्फ। ठीक है, तो रिवर्स करने के लिए क्या चाहिए अभी हमें पहले समझते हैं। हमारे पास नोड है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो रिवर्स करने का मतलब होता है कि अभी जो फर्स्ट है वो सेकंड को पॉइंट कर रही है, सेकंड जो थर्ड को पॉइंट कर रही है, थर्ड फोर्थ को कर रही है, फोर्थ फिफ्थ को कर रही है, फिफ्थ और सिक्स को कर रही है। तो जब हम रिवर्स करेंगे तो हमें क्या करना है बेसिकली कि 1 जो है वो पीछे पॉइंट करेगा, मतलब जैसे ये अभी फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे की राइट हैंड साइड में जैसे पॉइंट कर रहा है अपने एलिमेंट को, अब ये लेफ्ट हैंड साइड की तरफ पॉइंट करेगा हर एलिमेंट, यानी कि 1 अपने लेफ़्ट को पॉइंट करेगा, लेफ्ट में क्या अभी नन है तो ये 1 नन को पॉइंट करेगा, 2 1 को पॉइंट करेगा, 3 2 को पॉइंट करेगा, 4 3 को पॉइंट करेगा, 5 4 को पॉइंट करेगा और 6 5 को पॉइंट करेगा। ठीक है, फिर हम इसको जब प्रिंट करेंगे तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो 6 5 4 3 2 1 ये आएगा आउटपुट। तो पीछे कैसे पॉइंट करेगा, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बेसिकली 2 पॉइंटर लेने पड़ेंगे, एक तो हो गया करंट पॉइंटर और एक लेना पड़ेगा प्रीवियस पॉइंटर। ठीक है, तो हम लोग एक प्रीवियस पॉइंटर लेते हैं जिसकी वैल्यू अभी हम नन रखते हैं स्टार्टिंग में, और करंट पॉइंटर की वैल्यू क्या रखेंगे, सेल्फ डॉट हेड, जहाँ से हम लोग ट्रैवर्स करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब चलाएंगे हम एक वाइल लूप, एक एक करके ट्रैवर्स करेंगे और जो इनके पॉइंटर्स हैं जो इनकी पॉइंट करने की जो डायरेक्शन है उसको राइट से लेफ़्ट में पॉइंट कराना है। ठीक है, तो वाइल करंट, जब तक कि करंट नोड एग्जिस्ट करती है लिंक लिस्ट में तब तक हमें ये लूप चलाना है। ठीक है, तो अभी क्या करना है, नेक्स्ट एक ले लेते हैं वेरिएबल, उसमें क्या करते हैं करंट डॉट नेक्स्ट की वैल्यू रख लेते हैं, करंट डॉट नेक्स्ट की वैल्यू रख लेते हैं। ठीक है, ये नेक्स्ट ले लिया, प्रीवियस में हमारा अभी ये है, तो 1 जो है वो क्या है, करंट नोड है हमारी, अभी जो ये करंट नोड क्या है 1 है और प्रीवियस में हमारा नन है, तो 1 जो है वो नन को पॉइंट करेगा। ठीक है, तो करंट डॉट नेक्स्ट हमने रख लिया, इसके अंदर करंट डॉट नेक्स्ट का मतलब है 2, हमने 2 को स्टोर करके रख लिया। ठीक है, 2 को स्टोर करके रख लिया एक नेक्स्ट नाम के वेरिएबल में। अब हमें 1 को लेफ्ट हैंड साइड में पॉइंट कराना है, तो करंट डॉट नेक्स्ट, यानी कि करंट का नेक्स्ट अभी कहाँ पॉइंट करता है, 2 को पॉइंट करता है। अब करंट का नेक्स्ट किसको पॉइंट करना चाहिए, प्रीवियस को, यानी कि नन को पॉइंट करना चाहिए। तो सी यू करंट डॉट नेक्स्ट इक्वल टू प्रीवियस कर लेते हैं। ठीक है, तो करंट का नेक्स्ट अब प्रीवियस को पॉइंट करने लग गया, यानी कि पीछे पॉइंट कर रहा है, तो प्रीवियस की वैल्यू क्या हो जाएगी, हम प्रीवियस की वैल्यू को एक आगे बढ़ा देंगे, प्रीवियस की वैल्यू क्या हो जाएगी, करंट हो जाएगी।
प्रीवियस पहले नन पे था, अब करंट पे आ जाएगा। जैसे जैसे ये आगे बढ़ता रहेगा करंट, प्रीवियस की वैल्यू भी एक एक करके आगे बढ़ती रहेगी। तो प्रीवियस की वैल्यू हो जाएगी करंट, ठीक है। और अब हमारा करंट क्या हो जाएगा, करंट एक आगे बढ़ जाएगा, करंट इक्वल टू नेक्स्ट। तो यहाँ पे हमने करंट डॉट नेक्स्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि हमने क्या करा है कि यहाँ से लिंक को तोड़ के, जो लिंक 1 से 2 में पॉइंट कर रहा था उसको हम तोड़ चुके हैं, उसको हम नन कर चुके हैं। तो हमारे पास अब कोई मीडियम नहीं बचा जिससे कि हम 1 से 2 में मूव कर पाएंगे। तो हमने क्या करा, 1 से 2 में मूव करने वाला जो स्टेप था वो हमने पहले ही नेक्स्ट वेरिएबल के अंदर स्टोर करके रख लिया, और अब हम इस वाले नोड को हम यहाँ पे पुट कर दे रहे हैं करंट के अंदर। तो ये ऑटोमेटिकली करंट की वैल्यू अब 2 हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे ही ये चलता रहेगा। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, तो यहाँ पे स्टेप लिखते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, स्टेप 1 में क्या होगा, स्टेप 1 में क्या होगा, प्रीवियस की वैल्यू होगी तुम्हारी नन, प्रीवियस इक्वल टू होगा नन, ठीक है। और करंट इक्वल टू होगा 1, ठीक है। और हम ये अभी 1 के लिए स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, 1 के लिए कर रहे हैं अभी हम लोग। वैल्यू जो है 1 है, जब उस टाइम 1 2 3 4 5 6 हमारे पास एलिमेंट्स है। तो क्या होगा नेक्स्ट, यहाँ पे देखेंगे अब प्रीवियस की वैल्यू नन होगी, करंट की वैल्यू होगी सेल्फ डॉट हेड यानी कि 1, ठीक है। करंट की वैल्यू 1 होगी, वाइल करंट। नेक्स्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी इस केस में, पहले स्टेप में नेक्स्ट की वैल्यू क्या होगी, करंट डॉट नेक्स्ट। करंट डॉट नेक्स्ट क्या है, 1 का नेक्स्ट क्या है 2, करंट क्या है 1 है, 1 का नेक्स्ट क्या है 2 है, तो नेक्स्ट की वैल्यू हो जाएगी 2, ठीक है। और दूसरी लाइन क्या है इसमें, दूसरी लाइन है अब क्या करना है हमें, करंट डॉट नेक्स्ट को प्रीवियस बनाना है। करंट डॉट नेक्स्ट में हम प्रीवियस की वैल्यू डाल देंगे। तो करंट डॉट नेक्स्ट क्या हो जाएगा, करंट डॉट नेक्स्ट इक्वल टू प्रीवियस, प्रीवियस क्या था नन, तो करंट डॉट नेक्स्ट हो जाएगा नन, ठीक है। तीसरा है प्रीवियस इक्वल टू करंट, तो प्रीवियस में क्या आ जाएगा, करंट की वैल्यू प्रीवियस हो जाएगा 1, और करंट क्या हो जाएगा, करंट इक्वल टू नेक्स्ट था, नेक्स्ट का मतलब हमने पहले ही स्टोर कर लिया था करंट डॉट नेक्स्ट, करंट डॉट नेक्स्ट था 2, तो करंट की वैल्यू हो जाएगी 2, यानी कि करंट 2 में पहुंच जाएगा। ये हो गया स्टेप 1, ठीक है। स्टेप 2 में क्या होगा, जब करंट की वैल्यू 2 होगी तो फिर क्या होगा उस टाइम पे, स्टेप 2 करते हैं। प्रीवियस की वैल्यू क्या है उस टाइम पे, प्रीवियस की वैल्यू है 1, ठीक है। करंट की वैल्यू है 2। अब हम लूप के अंदर आ गए यहाँ पे। नेक्स्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेक्स्ट की वैल्यू हो जाएगी 3, क्योंकि नेक्स्ट इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट, और करंट की वैल्यू है 2, 2 का नेक्स्ट में है 3, तो नेक्स्ट की वैल्यू हो जाएगी 3। और करंट डॉट नेक्स्ट क्या हो जाएगा, करंट डॉट नेक्स्ट में लिखा है प्रीवियस, तो करंट डॉट नेक्स्ट इक्वल टू प्रीवियस, प्रीवियस की वैल्यू कितनी है 1, तो करंट डॉट नेक्स्ट में हो जाएगा 1। और प्रीवियस में क्या हो जाएगा, प्रीवियस में आ जाएगा करंट, तो करंट क्या था 2 था, तो प्रीवियस में आ जाएगा 2, ठीक है। और करंट क्या हो जाएगा, करंट डॉट नेक्स्ट, जो कि हमने नेक्स्ट में स्टोर करके रखा था, करंट इक्वल टू नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है करंट डॉट नेक्स्ट, और करंट डॉट नेक्स्ट क्या है, अभी करंट की वैल्यू कितनी है, अभी करंट की वैल्यू थी 2, तो 2 का नेक्स्ट हो जाएगा 3, तो करंट की वैल्यू हो जाएगी 3, यानी करंट में नेक्स्ट डालना है, नेक्स्ट हमने 3 ऑलरेडी ले रखा है, तो करंट इक्वल टू हो जाएगा 3, ठीक है। अब स्टेप 3 में आ जाते हैं। स्टेप 3, स्टेप 3 में प्रीवियस की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से उठा लेते हैं स्टेप 2 से। प्रीवियस की वैल्यू देखो लास्ट में 2 है और करंट की वैल्यू 3 है, प्रीवियस इक्वल टू हो जाएगा 2 और करंट इक्वल टू हो जाएगा 3, ठीक है। वाइल लूप के अंदर जाएंगे, नेक्स्ट इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट, तो करंट की वैल्यू 3 है, 3 के नेक्स्ट में क्या है, 3 के नेक्स्ट में 4 है यहाँ पे, ठीक है। तो नेक्स्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, नेक्स्ट इक्वल टू हो जाएगा 4, ठीक है। करंट डॉट नेक्स्ट क्या हो जाएगा, करंट डॉट नेक्स्ट इक्वल टू प्रीवियस, प्रीवियस की वैल्यू क्या थी लास्ट में, प्रीवियस की वैल्यू 2 थी, तो करंट डॉट नेक्स्ट में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। प्रीवियस इक्वल टू करंट, प्रीवियस इक्वल टू करंट, ठीक है। तो करंट में क्या था 3 था, तो प्रीवियस में क्या आ जाएगा, करंट की वैल्यू आ रही तो 3 आ जाएगी प्रीवियस में, और करंट जो है वो नेक्स्ट हो जाएगा, करंट इक्वल टू नेक्स्ट,
तो नेक्स्ट में क्या था 4 था, तो करंट अब हो जाएगा 4। ठीक है, अब आते हैं स्टेप 4 पे। जब हमारा लिंक लिस्ट का जो हेड नोड होगी वो 4 पे होगी, जब यहाँ पे होंगे हम लोग। ठीक है, 5 नोड के लिए। ठीक है, 5 जब हम 4 पे होंगे तो स्टेप 4 पे आ जाते हैं। स्टेप 4 फॉर 4। ठीक है, प्रीवियस की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? प्रीवियस की वैल्यू हो जाएगी 3। करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? करंट की वैल्यू हो जाएगी, लास्ट में क्या थी करंट की वैल्यू 4। ठीक है, वाइल लूप के अंदर आएंगे हम लोग। नेक्स्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी? करंट डॉट नेक्स्ट, करंट था 4, 4 का नेक्स्ट क्या था 5, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 5। ठीक है, और करंट डॉट नेक्स्ट इक्वल टू था प्रीवियस, तो प्रीवियस की वैल्यू कितनी थी? 3 थी, इसकी 3 हो जाएगी फिर। और प्रीवियस क्या हो जाएगा हमारा? करंट हो जाएगा। करंट कितना था? 4 हो जाएगा। प्रीवियस हो जाएगा 4 और करंट हो जाएगा उसका नेक्स्ट वाला। करंट इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट, करंट क्या था 4, नेक्स्ट क्या था 5, नेक्स्ट हमने निकाल के रखा हुआ है करंट डॉट नेक्स्ट। करंट डॉट नेक्स्ट की वैल्यू क्या थी? 5 थी, तो करंट कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब आ जाएंगे स्टेप 5। स्टेप 4 हो गया, स्टेप 5 आ जाएंगे। स्टेप 5 फॉर 5, तो यहाँ पे प्रीवियस की वैल्यू क्या होगी? प्रीवियस इक्वल टू 4 एंड करंट इक्वल टू 5, ये हो जाएगा। प्रीवियस इक्वल टू 4 और करंट इक्वल टू 5 हो जाएगा। ठीक है, वाइल लूप के अंदर आएंगे, नेक्स्ट की वैल्यू निकालेंगे। नेक्स्ट कितना है? करंट डॉट नेक्स्ट, 5 का नेक्स्ट कितना है? करंट कितना है? 5, 5 का नेक्स्ट है 6, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 6। ठीक है, करंट डॉट नेक्स्ट कितना होगा? करंट डॉट नेक्स्ट इक्वल टू हो जाएगा प्रीवियस, प्रीवियस की वैल्यू कितनी है? 4 है, तो करंट डॉट नेक्स्ट हो जाएगा 4। और प्रीवियस क्या हो जाएगा? प्रीवियस की वैल्यू हो जाएगी, करंट की जो वैल्यू है, करंट की वैल्यू 5 है, प्रीवियस 5 हो जाएगा। और करंट क्या हो जाएगा? नेक्स्ट वेरिएबल में जो वैल्यू है, नेक्स्ट वेरिएबल में है 6, तो करंट हो जाएगा 6। ठीक है, अब फिर छठा स्टेप आएगा। अब ये वाइल करंट, जब तक करंट एग्जिस्ट करता तब तक ये लूप चलता रहेगा हमारा। स्टेप 6 फॉर 6। ठीक है, इसमें प्रीवियस की वैल्यू क्या हो जाएगी? लास्ट प्रीवियस की वैल्यू थी 5, 5 हो जाएगी। करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? करंट की वैल्यू कितनी थी? 6 थी, यहाँ पे 6 हो जाएगा करंट की वैल्यू। अब आएगा वाइल लूप के अंदर। वाइल करंट हाँ भी है 6 पे एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी? नेक्स्ट इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट, करंट की वैल्यू क्या थी? 6 थी, 6 का नेक्स्ट क्या है? 6 का नेक्स्ट तो कुछ है ही नहीं, नन है। 6 का नेक्स्ट यहाँ पे देखो, 6 का नेक्स्ट क्या है? कुछ है ही नहीं, तो नन आ जाएगा इसके आगे। नेक्स्ट की वैल्यू हो जाएगी नन। ठीक है, करंट डॉट नेक्स्ट में प्रीवियस चलेगा, प्रीवियस जाएगा, तो प्रीवियस की वैल्यू 5 है, तो करंट डॉट नेक्स्ट में करंट डॉट नेक्स्ट इक्वल टू 5 हो जाएगा। प्रीवियस की वैल्यू 5 है, और प्रीवियस में क्या आ जाएगा? करंट आ जाएगा। करंट क्या है अभी? 6 है, तो प्रीवियस में 6 आ जाएगा। और करंट में क्या आ जाएगा? करंट इक्वल टू करंट में हमेशा क्या आती है? ये नेक्स्ट की वैल्यू जो हम स्टोर करके रखते हैं पहले से, करंट इक्वल टू नेक्स्ट। तो करंट डॉट नेक्स्ट क्या था हमारा? नन था, यहाँ पे नेक्स्ट की वैल्यू नन आई थी, तो करंट में क्या आ जाएगा? नन आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया, 6 स्टेप हो गए। जब 7वीं बार वो आएगा, ठीक है, स्टेप 7 पे, स्टेप 7, तो प्रीवियस की वैल्यू क्या हो जाएगी? प्रीवियस की वैल्यू पहले क्या थी? 6 थी। ठीक है, करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? करंट इक्वल टू नन। ठीक है, भैया वाइल लूप के अंदर आएगा, इसके अंदर आएगा वाइल लूप के अंदर वाइल करंट। ठीक है, करंट तो है ही नहीं, करंट की वैल्यू नन है, तो बाहर आ जाएगा सीधे। ठीक है, अब हमें लिंक लिस्ट को प्रिंट करना है। अभी इसमें एक कैच है। कैच क्या है कि हमें हेड की पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी। जो हमारा सेल्फ डॉट हेड है, ठीक है, सेल्फ डॉट हेड जो है वो हमें प्रीवियस को पॉइंट प्रीवियस में जाएगा। तो सेल्फ डॉट हेड में जो है प्रीवियस वाली नोट चली जाएगी, ताकि हमारा लिंक लिस्ट कैसे प्रिंट करेगा? वो 6 5 4 3 2 1 ऐसे करके प्रिंट करेगा। ठीक है, तो प्रीवियस की लास्ट वैल्यू क्या थी? प्रीवियस की लास्ट वैल्यू थी 6 थी, प्रीवियस की लास्ट वैल्यू। और हमारा जो लिंक लिस्ट है उसमें टोटल नोट्स कैसे हैं? 1 2 3 4 5 6, तो हेड यहाँ पे पहुँच जाएगा। जब आप प्रिंट करोगे, प्रिंट लिस्ट वाली ये स्टेटमेंट चलाओगे, तो ये सबसे पहले क्या करता है? सेल्फ डॉट हेड पहले 6 लेके आएगा। ठीक है, 6 का नेक्स्ट क्या होगा? 5 होगा, 5 का क्या होगा? 4 होगा। ऐसे प्रिंट करते करते 6 5 4 3 2 1 ऐसे करके कर देगा। अभी इसको कमेंट करते हैं, रन करते हैं अपने प्रोग्राम को, ये रिवर्स हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, प्रिंट लिस्ट किया, गिवन लिंक लिस्ट प्रिंट कर लिया। अब यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हैं, इसी में लिख लेते हैं
लिंक लिस्ट आफ्टर रिवर्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, एल लिस्ट डॉट रिवर्स, इसको हम करते हैं कॉपी करके यहाँ पे रख लेते हैं। और आफ्टर ये रिवर्स हो गया, उसके बाद हमें प्रिंट कराना है कि क्या एलिमेंट आए रिवर्स हो गया। तो प्रिंट में क्या करना होगा, एल लिस्ट डॉट प्रिंट लिस्ट, हमारा फंक्शन कॉल कर देंगे प्रिंट लिस्ट का। अब यहाँ पे देखना रिजल्ट में, इसको रन करते हैं, क्लियर करते हैं पहले, इसको रन करते हैं, ठीक है। 2 बार रन हो गया ये। तो गिवन लिंक लिस्ट क्या थी, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और लिंक लिस्ट आफ्टर रिवर्स की क्या हो गया, 6 5 4 3 2 1, बिल्कुल सही आ गया आउटपुट। ठीक है, गिवन लिंक लिस्ट 1 2 3 4 5 6, लिंक लिस्ट आफ्टर रिवर्स 6 5 4 3 2 1। तो इसमें कुछ नहीं करना है, ऐसे एक बार ड्राई रन करना है इसको, नोटबुक में एक बार ड्राई रन करो स्टेप 1 से लेके स्टेप 6 तक, ठीक है। प्रीवियस को पहले नन बनाना है, करंट की वैल्यू फर्स्ट नोड पे रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंटर को स्टोर करके रख लेना है, क्योंकि हम लोग पॉइंटर को क्या कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं, जो राइट हैंड साइड में था वो लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर रहे हैं। तो इसलिए हमको नेक्स्ट की वैल्यू पहले से स्टोर करके रखनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे हमको नेक्स्ट की वैल्यू नहीं मिलेगी इसकी करंट की, और करंट को यहाँ पे नेक्स्ट में मूव कराना है। बस यही स्टेप बार बार करने हैं हमको वाइल लूप के अंदर। तो ये है, ठीक है। तो ये हो गया डन, इसका आंसर भी सही आ गया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।